सारी दुनिया देख दंग, ताकत और अकल की जंग, देसी रंग और देसी राग, कंप्यूटर से तेज दिमाग, अकल की खेती हरी भरी, बात सुनाए खरी खरी चाचा चौधरी। छड़ी सर पे है पगड़ी, मूछे भी है तगड़ी तगड़ी, अजब गजब चाचा के चक्कर, बड़े बड़ों से लेते टक्कर, साथ में इनके देखो साबू, आता नहीं किसी के काबू। चाची के हैं अलग कमाल, देखो रॉकेट की भी चाल, जिनके सामने रह जाती है हर चाला की धरी धरी चाचा चौधरी। चाचा जी, अरे वाह, ये क्या ले आए भाई? चाचा जी, ये मेरा फिश टैंक है। आए हाय, ये तो बड़ा सुंदर फिश टैंक है, और इसके अंदर मछली भी कितनी सुंदर है भाई। बंटी, इस मछली का नाम क्या है? अरे साबू भैया, मछलियों का हमारे जैसे नाम नहीं होता, इसे गोल्डफिश कहते हैं। हाँ, सुनहरी मछली। चाचा जी, ये मछली कितनी खुशनसीब है ना। क्यों भाई, खुशनसीब क्यों है? इससे ना स्कूल जाना, ना होमवर्क का टेंशन, ना मम्मी की डांट। चाचा जी, अगर मैं भी मछली होता ना, तो मैं सारा दिन खेलता और तैरता रहता। वाह, खेलते और तैरते रहते, आइसक्रीम और चॉकलेट कैसे खाते? चाचा जी, मैं ये सब छोड़ सकता हूँ, बस भगवान एक बार मुझे मछली बना दे। अरे बेटा, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक कहा चाचा जी आपने। मीठी और सुरीली आवाज किसकी है भाई? कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है? नहीं चाचा जी, ये मेरी आवाज है। अरे भाई, तुम कौन हो और कहाँ छुपी हो? चाचा जी, मैं तो आपके सामने हूँ। अरे सामने हो तो नजर क्यों नहीं आती? हाँ बंटी, साबू, तुम्हें सामने कुछ दिख रहा है? नहीं चाची। कमाल है, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा। चाचा जी, मैं आपके सामने इस छोटे से टैंक में तैर रही हूँ। चाचा जी, ये बोलने वाली जादुई मछली तो नहीं? बंटी, मैं जल परी हूँ। कमाल है, जल परी? इस छोटे से वाटर टैंक में यकीन नहीं होता मुझे। चाचा जी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है। क्यों बंटी, इसे बाहर निकालूं? चाचा जी, कहीं से बाहर निकाला और ये मर गई तो? नहीं बंटी, मैं मर नहीं जाऊंगी। चाचा जी, जल्दी कीजिए, इस पृथ्वी पर आप ही एक इंसान हैं जो मुझे बचा सकते हैं। हाँ देखो जॉनी, ये मोती हमने देखा, काफी ऑर्डिनरी है, इसका ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। अरे जवान सेठ, क्या बात करता है मैन? अपन को ये मोती एक राजकुमारी ने अपने ताज में से निकाल कर दिए ला। अच्छा ऐसा है? हाँ। और तो हम तुमको 30,000 रोकड़ा देगा। 30,000। 30,000? नहीं सेठ, इस मोती के वास्ते कीमत बहुत कम है, अपने को ज्यादा देने को मांगता। इससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। ठीक है, अपन को चंपकलाल सेठ 40,000 में देता है, हम उसको दे देंगे। चंपक 40 दे रहा है? ठीक है, मैं 50 दूंगा, एक पैसा ज्यादा नहीं। ये पकड़ 30, ये दूसरा 20। मंजूर? मंजूर। साला मैं तो साहब बन गया। 50,000 में खरीदा हुआ मोती कम से कम 50 लाख में तो बिकेगा ही। चाचा जी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ, हमसे जो कुछ बन पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन माजरा क्या है ये तो बताओ। एक दिन जलराज्य से अपने माता पिता की नजर से छुपकर मनुष्य जीवन को देखने समंदर किनारे जा पहुंची। रेत पर आते ही मैं राजकुमारी में बदल गई। फिर क्या हुआ जलपरी? मैं मनुष्य जीवन को देख ही रही थी कि उतने में ही एक जॉनी नाम के मछुआरे ने मुझे देख लिया और सर पर ताज देकर वो मुझे राजकुमारी समझ बैठा। ओहो, ये जॉनी मछुआरा हमेशा टेढ़ा चलता है। चाचा जी, क्या आप उसे जानते हैं? उस दुष्ट ने मुझे अकेला देखकर मेरे सर से सोने का ताज छीन लिया और मुझे जान से मार डालने के लिए मुझे समंदर में फेंक दिया। हाय राम, फिर तुम अपने माता पिता के पास वापस क्यों नहीं चली गई? नहीं चाची, उस ताज में एक मोती है। तुम तो जल परी हो, तुम्हें मोतियों की क्या कमी?
बंटी, वो कोई आम मोती नहीं, उसके बिना उसे जलराज्य में प्रवेश नहीं मिलता। और इतना ही नहीं, उसके बिना वो 48 घंटों से ज्यादा जी नहीं सकती। ये तो बड़ा संजीदा मामला है। हाँ, और 48 घंटों में से 24 घंटे बीत चुके हैं। इसका मतलब कि तुम 24 घंटों के बाद मर जाओगी? नहीं नहीं बंटी, जलपरी को कुछ नहीं होगा, हम उसका मोती वापस लेकर आएंगे। साबू चलो। सलामत साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। वाह 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 वाह, खूब गाते हो, खूब नाचते हो, खूब तरक्की कर गए। मछुआरे थे, लंदन के सांप बन गए। अदब कायदा छोड़कर सोफे से चिपक गए। अरे नहीं 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 चाचा अंकिल, साबू जी नहीं नहीं, हम आज भी वही मछुआरा। अपन को तो पानी मांगता, जाल मांगता, जाल फेंकने को मांगता, पानी में मछली मांगता, मछली पकड़ने को मांगता। मछली पकड़ने को मांगता है, लगता है इस बार बहुत बड़ी मछली हाथ लगी है। क्या? अरे चाचा अंकिल, अब क्या बोलने के वास्ते आया, अपन को कुछ समझ में नहीं आता। बेटा, जब अनमोल मोती और कीमती ताज हाथ लगा हो तो समझ बूझ बाकी नहीं रहती। अरे चाचा अंकिल, अरे कौन सा मोती, कौन सा ताज? अपन को तो मुमताज महल की याद में बना ताजमहल मालूम। ताजमहल मालूम है? ताजमहल बेटा मुमताज महल की याद में जमीन पर बनवाया गया था। तुम्हारी याद में महल की नींव भी नहीं खोदी जाएगी तो कब्र, और वो भी समंदर के अंदर। मतलब चाचा अंकिल? मतलब अभी सब समझ में आ जाएगा। साबू, फार्मूला 413। ठीक है चाचा जी। 3, 1, चाचा अंकिल, आप उनको बचाओ या आप उनकी जान ले लेंगे। बेटा, जब खतरे में हो जलपरी की जान, साथ में मेरी आन, तो अंकिल से कितनी भी हो पहचान, मुझे तो रखनी पड़ेगी अपनी शान। चाचा अंकिल, शोले है या शान, अपन को तो कुछ समझ में नहीं आता। अभी सब समझ में आ जाएगा चुकंदर, जब साबू फेंकेगा तुझे बीच समंदर और तू जाएगा शार्क के पेट के अंदर। नहीं चाचा अंकल, आप ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जब तू जलपरी का मोती और ताज की कीमत लगा सकता है तो मैं तेरी जान की कीमत नहीं लगा सकता? चाचा अंकिल, गॉड के वास्ते अपन को छोड़ दो, अपन की जान अब तुम्हारे हाथ में है। जलपरी का मोती तेरे हाथ में है। चाचा अंकल, अपन के हाथ में वो मोती नहीं है, अपन के हाथ में वो ताज है, वो मैं आपको हवाले कर देता हूँ, लेकिन इस जायंट महल से अपन को बचाओ। बचाता हूँ, लेकिन ताज से काम नहीं चलेगा, उसमें लगा हुआ मोती बता कहाँ है? चाचा अंकिल, वो मोती मैंने जवाहरलाल सेठ को 50,000 रुपयों में बेच दिया। ये बात है। अब जवाहर सेठ तेरी बारी है बेटा। चाचा जी जलपरी का मोती लेके कभी आएंगे? जल्दी आएंगे बंटी, और तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है कि तेरे चाचा जी मोती लाएंगे और जलपरी को वापस जलराज भेज देंगे। लेकिन चाची, अब तो सिर्फ 18 घंटे ही बचे हैं। तुम चिंता मत करो जलपरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या? हाँ साहब, बाहर करोड़पति पार्टी खड़ी है, उन्हें अपने बीवी के लिए 50 लाख तक का मोती खरीदना है। बड़ी मालदार पार्टी है। गधा कहीं का, हर वक्त मालदार मालदार बोल के लुक्खों को लेके आता है मेरे पास। क्या साहब? शट अप। चलो देखते हैं। चलो। इस बार अगर तू फेल हो गया ना तो मैं तुझे यहाँ से दफा कर दूंगा। दफा? ये क्या दफा? रफा लगा रखा है, तुम क्या दफा करेगा? हम खुद दफा उठाए। अब मेरी सुनिए ना, इस कुंदरू को छोड़िए। क्या सुनेगा तुम्हारा जैसे बात? इतना बड़ा बड़ा मूछ लगाकर भिखारी जैसे बात करता है। भिखारी? और मैं भिखारी नहीं तो क्या, तुम्हारे जैसे हमारे इधर से खैरात लेकर जाता। तुम क्या मेरे बीवी को 50 लाख का मोती देगा? अरे शेख साहब देगा। पहले आप अंदर तो आइए। बेगम साहिबा, आप अंदर आइए। अंदर आइए मेरे बेगम के पास, और मेरे पास इतना वक्त नहीं कि अंदर जाइए। नहीं, हम आपका वक्त खराब नहीं करेगा, हरगिज खराब नहीं करेगा। तो 50 लाख का मोती देगा? काला सेठ, अरे 50 लाख क्या, 75 लाख का मोती देगा। बताइए। 75 लाख का? चलो बेगम, 75 लाख का मोती बहुत सस्ता। आओ, 75 लाख का। तुम फिक्र मत करो, चाचा जी और साबू मोती लेकर आते ही होंगे। जलपरी, मोती लाना तो चाचा जी के बाएं हाथ का खेल है, तुम धीरज रखो। लेकिन बंटी, अब तो सिर्फ 12 घंटे ही बचे हैं।
बेगम तुम ये हमेशा काला बुर्का क्यों पहनती हो? बुरी नजर से बचने के लिए। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, इसीलिए पहनती हूँ हमेशा बुर्का काला। काले कलूटे, तू मेरी बीवी को बरगला रहा है? उतार ये कपड़े, तेरी औकात में है धोती। तू क्या बेचेगा मेरी बीवी को मोती? बेचूंगा शेख साहब, 50 लाख का नहीं 75 लाख का मोती। 75 लाख का बेचेगा? दिखा जरा तेरे 75 लाख। आजा देखूं तेरे 75 लाख। आइए बेगम, आइए 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 आइए। ये देखिए, दुनिया का सबसे बेशकीमती और बेहतरीन मोती। वाह वाह। माफ करना बेगम, ये मोती है पर्ल, मोती कुत्ता नहीं है। मैंने तो वहाँ किया था। ये तो हो ही नहीं सकता, कुछ गड़बड़ है। इतना खूबसूरत है, आपको कोई परख ही नहीं है। परख ना होती तो तुम्हें कैसे परखता बेगम? हाँ तो शायद हमें परख नहीं होगी। ओहो, इस कलूटे के सामने तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो, मेरी तौहीन कर रही हो, मेरा मजाक उड़ा रही। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इतना कीमती मोती है और आप इसकी कीमत पर शक कर रहे हैं? अगर ये कीमती है तो इसकी हिफाजत क्यों नहीं है? हिफाजत आपके लिए नहीं है, माफ करना। देखिए देखा, कुछ हुआ? बुलेट प्रूफ है, बुलेट प्रूफ है। कुछ नहीं हुआ, बुलेट प्रूफ है, लेकिन कहीं कोई चुपचाप से आया और इस उठाकर और बाहर चला गया, फिर तुम्हारे ये बुलेट प्रूफ क्या करेगा? हो ही नहीं सकता। आप कहें और हम मान जाएं? बेगम साहिबा, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये देखिए। क्या हुआ? अंदर क्या कर रहे? बाहर जाके पानी लाओ। जलपरी, तुम मुझे जल राज्य दिखाने ले जाओगी ना? हाँ ज़रूर बंटी। वहाँ जाने के बाद तुम हमें मिलने आओगी ना? हाँ मैं ज़रूर मिलने आऊँगी, पर मुझे वहाँ जाने के लिए मोती की ज़रूरत है और सिर्फ अब 10 घंटे बचे हैं। साहू देखो, सब चप्पे चप्पे पे पहरेदार लगे हुए हैं, तुम्हें बहुत सतर्कता से काम करना है। ठीक है। मोती इस जगह पे है, हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, तुम्हें इस रास्ते से यूं जाना है ऐसे, और यहाँ से सीधे ऐसे निकल जाना, समझे? जो भी करना बहुत सतर्कता से करना। ठीक है। और ये मुझे दो, ये तस्वीरें रखो। इन तस्वीरों को जैसे मैंने बताया वैसे इस्तेमाल करना, समझे? और एक बात और, शायद वहाँ पर करंट होगा, लेकिन तुम घबराना मत, तुम्हें करंट नहीं लगेगा। क्यों चाचा जी? क्योंकि तुम जुपिटर के हो, जुपिटर में करंट नहीं होता। चाचा जी, आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? क्यों? क्या कह रहे हो भाई? अरे मेरा मतलब ये है कि अगर आप कहें तो उन गार्डों को एक एक मुक्का मार के जमीन में गाड़ दूं और हम लोग मोती आराम से घर ले जा सकते हैं। ओह साबू, इस वक्त बहस करने का वक्त नहीं है। देखो, जहाँ ताकत की जरूरत वहाँ ताकत से काम करो, जहाँ दिमाग की जरूरत वहाँ दिमाग से काम करो। अब जितना मैंने कहा उतनी करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और जैसा मैंने कहा याद है ना? भूलोगे तो नहीं? हाँ, और ताकत इस्तेमाल मत करना। जाओ, संभल के जाना। चाचा जी अब तो सूरज भी ढल गया है और चाचा जी अब तक नहीं लौटे। ये भगवान, चाचा जी जल्दी मोती लेके आए। बंटी थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे चाचा जी आते ही होंगे। पर कब चाची? अब तो सिर्फ 8 घंटे।
मोती तो अपनी जगह सेफ है, लगता है कुछ तकनीकी फॉल्ट होगा। फिर भी मैं कहूँ एक बार कमरे में जाके आंखों से तसल्ली कर लेते हैं। चलो। अरे मोती तो अपनी जगह सुरक्षित है यार। अरे फिर ये सायरन क्यों बज रहा है? पता नहीं यार, चल चलते हैं। चलो। बेगम, बेगम तुम कहाँ हो बेगम? हाँ, बेगम, बेगम तुम आ गई। हाँ बेगम, अरे ये मेरे दिल की घंटियां क्यों बज रही है बेगम? हाँ अपना तो काम हो गया, जलपरी का मोती मिल गया। ओ यार ये सायरन खामका बजता है यार। अरे इसकी आवाज तो कम कर दो। अब बजने दे यार। अरे ये तो अलार्म बज रहा है। मेरा 75 लाख का मोती। सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी। अरे ये क्या हंसी मजाक है? ये सायरन क्यों बज रहा है? पता नहीं सर। सर वो ऐसे ही बज रहा है सर। शट अप! सायरन का भी ऐसा बजता है क्या? चलो मेरे साथ, इडियट्स। मेरा मोती गायब है। मेरा 75 लाख का मोती कहाँ है? किसी ने चुरा लिया मेरा मोती का। मेरा मोती चुरा लिया किसी ने। तो मैं शेख साहब को क्या जवाब दूंगा? तुम लोगों ने कैमरा में नहीं देखा, इडियट्स। अरे ये तो मोती की तस्वीर है। ये मेरे मोती की तस्वीर है ये तो। हाँ अब समझा, लगता है किसी बहुत चालाक इंसान ने मेरा मोती चुरा लिया है। हाँ सर जी, हमको भी ऐसे लगता है। मेरा 75 लाख का मोती। मैं शेख साहब को क्या जवाब दूंगा? मैं बेगम को क्या जवाब दूंगा? हे भगवान, कहीं इन पर और साबू पर कोई मुसीबत ना आ गई हो। बंटी, अब तो मेरे सब्र का बांध भी छूटने लगा है। चाची जी, मुझे चक्कर आ रहा है। हे भगवान। चाची जी, मेरा गला सूखा जा रहा है। जलपरी, जलपरी थोड़ा धीरज रखो। चाची जी, मेरी मौत करीब आ रही है। ऐसा मत कहो जलपरी, चाचा जी कभी नहीं आते, वो तुम्हारा मोती जरूर ले आएंगे। नहीं बंटी, अब मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। जलपरी, भगवान पे भरोसा रखो, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। चाची जी, अब मेरी उम्मीद टूट रही है। जलपरी, जलपरी हौसला रखो। चाची मेरी जलपरी, 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 जलपरी। जलपरी, ये देखो मैं तुम्हारा मोती ले आया। अरे बिन्नी, क्या हुआ? लगता है जलपरी अब इस दुनिया में है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। अभी 24 घंटे पूरे नहीं, पकड़ नहीं। आंखें खोलो। जलपरी, चाचा जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। देखा जलपरी, मैंने कहा था ना, चाचा जी कभी हारते नहीं, वो हमेशा अपना किया हुआ वादा निभाते हैं। सच कहा बंटी। और चाचा जी, भगवान न करे कभी आपको मेरी जरूरत पड़े, बस आवाज दीजिएगा, मैं जरूर आऊंगी। इसका मतलब जलपरी अब तुम चली जाओगी? हाँ बंटी, मुझे जाना होगा। इस ताज के साथ मैं यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकती। तुम मुझे मिलने आओगी ना? हाँ, मैं आप सब लोग से मिलने जरूर आऊंगी। ठीक है, चलती हूँ। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते चाची जी। बाय बंटी।
बहुत अच्छी बात है। साबू तुमने तो कमाल कर दिया। चाचा जी इसका मतलब कि आप और साबू ने मिलकर चोरी की? हैं? चोरी? चाचा जी आप ही ने तो कहा था कि चोरी करना बुरी बात है। हाँ, मैंने ही कहा था कि चोरी करना बुरी बात है और हमेशा कहता रहूंगा कि चोरी करना बुरी बात है। लेकिन देखो बेटा, जल परी इंसानी दुनिया की नहीं थी। उसके पास ये भी सबूत नहीं था कि वो मोती उसी का है। ऐसे में जॉनी मछुआरा और जवाहर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना बहुत मुश्किल था। अब बेचारी जलपरी की जान खतरे में थी। अब मैंने और साबू ने जलपरी का मोती लाके उसे दे दिया, तो इसमें क्या गुनाह किया? अब आप तुम एक बात बताओ कि जलपरी की जान बचने की ज्यादा खुशी है तुम्हें या मेरे और साबू के द्वारा मोती लाने की ज्यादा दुख है तुम्हें? जलपरी की जान बच जाने की खुशी है। खुशी है ना? तो फिर ये चोरी कैसे हुई?